नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई। यह दोनों पालियों में यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आएंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो एक लाइक कर देना, ठीक ना। यहाँ पे कुल प्रश्न 60 है और आपको सिर्फ 50 ही जवाब देना, ठीक ना। लेकिन मैं 60 बता दूंगा। देखिए अगर आपका 50 सही होता है तो आपको संस्कृत में आ रही बहुत ही अच्छा है। पहला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्य का मुख किससे ढका है? तो सत्य का मुख मेरे भाई हिरण्मय पात्रेन से ढका है। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब पूछता है कि देवलोक में किसका खजाना है? तो देवलोक में सिर्फ सत्य का खजाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मेरे भाई मुंडक उपनिषद उपनिषद का मूल मंत्र है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 5 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र थे मेरे भाई वो बिहार की राजधानी थी, ठीक है, और अभी भी बिहारी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन करा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, इसलिए आलस कभी मत करना, खासकर पढ़ने में मेरे भाई, ठीक है ना। और आपका बोर्ड एग्जाम तो बहुत ही नजदीक है, आलस तो कभी करना ही मत। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 थी, ठीक है। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो मेरे भाई विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में कितना है? कमेंट में बता देना। कहता शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र जो पाठ है किताब है उसके रचनाकार कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है मेरे भाई, ठीक है। किसकी महिला सर्वत्र गाई जाती है? मैंने महिला नहीं महिमा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो मेरे भाई ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई शैशवा संस्कार कितने हैं? तो शैशवा संस्कार मेरे भाई 6 हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो मेरे भाई संस्कारों से होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि यानी कि मेरा मरने के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार होता है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है मेरे भाई वो किसान का मुख्य कर्म है। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो मेरा उद्योग पर्व से संकलित है। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? तो मंत्री विदुर देते थे, ठीक है। माने जितने धृतराष्ट्र के मन में उत्पन्न सवाल होते थे वो उनसे पूछते थे, किससे? मंत्री विदुर से, और वो उनका जवाब भी दिया करते थे। अपृष्टो बहुभावते किस पाठ का उक्ति है? तो अपृष्टो बहुभावते है जो मेरे भाई वो किस पाठ का उक्ति है? तो मेरे भाई ये नीति श्लोक का पाठ का उक्ति है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति मेरे भाई विद्या देने वाली है। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी जो है मेरे भाई वो उद्योगी पुरुषों का वर्णन करती है, न कि लोभी का, नहीं मूर्ख का और नहीं क्रोधी का, ठीक है। वो व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो जो व्याघ्रपथी कथा है वह हितोपदेश नामक ग्रंथ से उद्धत है। 24 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रथम पाली या दूसरे पाली में यह प्रश्न 100% छपा हुआ होगा। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कर स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो मेरा संस्कृत से हुई थी। अगला प्रश्न है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मेरा मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। एकदम बुक के आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा टफ हो जाता है ग्रामर का। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसके उत्पन्न होता है? शांति से उत्पन्न होता है। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ मेरे भाई यह कल्प है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः प्लस रथ हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है महाप्लस इस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश हो जाएगा। 33 नंबर है अ प्लस ई का मेल के कौन सा वर्ण बनता है? तो अ प्लस हर्षई के मेल से बनता है ए। देखो ग्रामर के क्वेश्चन आने लगे। भगवदया कौन सी संधि है? तो भाग प्लस ओदया, यह गुण स्वर संधि है, ठीक है।
अगला प्रश्न है मेरे भाई, लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर से देखो, लंबोदर से गणेश जी का बोध होता है तो अब बहुब्रीहि समास हो जाए, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का बोध हो जाए, ठीक ना, वो बहुब्रीहि समास कराता है। एकम एकम इति का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो एकम एकम इति का समस्त पद पूछे तो एक एकम हो जाएगा। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का धन धनहीन, धन से हीन, धनहीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा, चार चरम चरा चरम कौन सा समास है? चरा चरम कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, माने धनार्थे चतुर्थी में कौन सा सूत्र ऐसा लगता है? तो मेरे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर माता रमेश या भोजनम यच्छति। 40 नंबर क्वेश्चन है, सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो सह के तहत द्वितीय विभक्ति लगती है, प्रथमा द्वितीय नहीं है, तो द्वितीय नहीं तो क्यों भी चतुर्थी लगेगी। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? सी, तृतीय विभक्ति लगती है। सह मन के साथ में तृतीय विभक्ति ही लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गृहात बहि उद्यानम अस्ति, यह रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा पंचमी विभक्ति प्रयुक्त है। अलम मत करो, या अलम माने मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? अलम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? विभक्ति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। कहता है किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो परिहार में परि उपसर्ग है। कहता है प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा में प्रति होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होते हैं, तो घबराइए मत, मात्र संधि से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर।